वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल के जो भी कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आज जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो होंगे एरर डिटेक्शन। ठीक है, एरर डिटेक्शन या फिर आप इसे स्पॉटिंग द एरर भी बोल सकते हैं। तो आज ये हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, जरा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बताइए जरा क्या इसका आंसर आप टिक करना चाहेंगे, ए में, बी में या फिर सी में? बताइए कहाँ एरर है, ए में है, बी में है या फिर सी में है या फिर नो एरर। तो इस क्वेश्चंस को अगर आप ये वाला समझें तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ही क्वेश्चन पूछा गया है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से है। किससे है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे हु है ये, ठीक है, तो हु के साथ अब क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, सब्जेक्टिव केस बनने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं इसके पास अपनी हेल्पिंग वर्ब है, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे इसमें दिक्कत नहीं है, यानी कि हु अपने आप में करेक्ट हुआ। ठीक है, और अगर मैं देखूँ आई थिंक अपने आप में, इतना सेंटेंस को हम इनबॉक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अपने आप में करेक्ट है। तो एरर कहाँ पे है? अब यहाँ पे ना एक बात समझाई जाती है। बात क्या समझाई जाती है कि आपको ना एक टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसे आप बोलते हो आर्टिकल। क्या बोलते हो आप जिसे? आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? आर्टिकल वो शब्द होते हैं जिनको हम डिटर्मिनर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल होते हैं ए, है ना, एक होता है एन, एक होता है द। ठीक है, ए एन द, ये तीन आर्टिकल आपके होते हैं। एक होता है ए एन और एक होता है हमारा द। तीन आर्टिकल होते हैं आपके। तो जो द होता है ना वो स्पेसिफिक सेंस कन्वे करता है। आपको पता है द जो है वो अपने आप में कौन सा सेंस कन्वे करता है? स्पेसिफिक। मैं जैसे बोलता हूं मैं एक लड़के से मिला, तो कोई भी लड़का हो सकता है, तो मैं यहाँ पे आ बॉय बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ मैं? आ बॉय, आई मेट आ बॉय। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं उस लड़के से मिला जो कल तुम्हारे घर आया था, मैं उस लड़के से मिला जो कल तुम्हारे घर आया था, तो यहाँ पे अब वो लड़का खास हो गया। खास क्या हो गया मेरे भाई? उस लड़के की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे घर आया था, और तुम्हारे घर आया था वो लड़का अपने आप में खास हो गया। तो इसके बारे में तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। तो यहाँ पे लिखा आई मेट अ बॉय। अगर ये इतना सेंटेंस होता ना, इतना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैं एक लड़के से मिला। किस लड़के से मिला? हु आई थिंक कैन राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। मैं उस लड़के से मिला। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ये जो लड़का है ना ये स्पेसिफिक है। तो यानी कि आपको एक ही जगह पे इस ए को हटा के आपको कहीं ना कहीं क्या लगाना चाहिए था? आपको लगाना चाहिए था आर्टिकल द। ठीक है, क्या लगाना चाहिए था आपको? आर्टिकल द। आई मेट द बॉय हु आई थिंक कैन राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यानी हमारी जो एरर हुई वो हुई हमारी ए में। ठीक है, किसमें हुई हमारी एरर? ए में। ए पे आप टिक करेंगे। ठीक है, आगे समझ में? ए पे टिक करेंगे हम। ठीक है, एक की जगह पे दा लगाना है आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ही सेड दैट ही विल कम नो एरर। ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल है। अगर आप इसको समझेंगे तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। किस क्वेश्चन पूछा गया है? जरा टॉपिक का नाम कोई बताएगा मुझे? टॉपिक का नाम क्या है? तो आप समझेंगे इस टॉपिक का नाम है जिसे हम बोलते हैं नैरेशन। क्या बोलते हैं? नैरेशन। इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल देते हैं, कभी कभी स्पीचेस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो नैरेशन से पूछा गया सवाल है। अगर आपको पता है कि नैरेशन में आपको अगर पढ़ाया गया हो, अगर आपने कहीं पे भी नैरेशन पढ़ी हो, तो आपको पता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमारे जो टेंस है वो बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका विल है, ठीक है, विल है, तो विल का क्या हो जाता है? विल का हो जाता है आपका वुड। क्या हो जाता है? विल का हो जाता है आपका वुड। सेल का क्या हो जाता है? सेल का हो जाता है आपका शुड। विल का क्या हो जाता है? वुड हो जाता है। सेल का क्या हो जाता है? शुड हो जाता है। कैन का कुड हो जाता है। इस तरीके से चेंज होते हैं। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट है, तो यहाँ पे विल है, तो विल अपने आप में कायदे से गलत हुआ। ठीक है, तो इसकी जगह पे आपको क्या कहना चाहिए था? आपको कहना चाहिए था वुड। क्या कहना चाहिए था आपको? वुड। ही वुड कम। ठीक है, आपको यहाँ पे विल की जगह पे वुड का यूज करना चाहिए था। ठीक है, यानी कि ही सेड दैट ही वुड कम, ये आपका सेंटेंस बन के तैयार होता। ठीक, आगे देख लेते हैं। यानी कि हमारी एरर किस में दी हुई है? इसमें बी में। बी में आप टिक करने की काम करेंगे। ठीक है, बी में ही आपको
टिक करना है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नेदर ऑफ देम आर गोइंग टू टेम्पल टुडे। नेदर ऑफ देम आर गोइंग टू टेम्पल। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। यहाँ पे नेदर लिखा है, ठीक है, नेदर आपको पता है नेदर बात करता है दो की, ठीक है, दो में से एक की बात करता है नेदर, या फिर दो में से कोई भी नहीं। ऐसे इस तरीके से होता है। एक होता है ईदर, है ना, एक ईदर होता है, एक नेदर होता है। नेदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। मैं बोलता हूं तुम दोनों में से कोई भी इस काम को नहीं करेगा, तो काम होगा या फिर नहीं होगा, जरा मुझे बताओ। काम नहीं होगा, ऑब्वियसली तुम दोनों में से कोई भी इस काम को नहीं करेगा। तो इन दोनों में से कोई नहीं है, तो दोनों में से कोई नहीं है तो अपने आप में ये सिंगुलर हुआ प्लूरल हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल सर सिंगुलर हुआ है। क्यों सिंगुलर हुआ? क्योंकि दोनों में से कोई काम ही नहीं कर रहा, तो अपने आप में सिंगुलर हुआ। अगर सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर के लिए हम आर का यूज ना करके हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं इसका। किसका यूज करते हैं हम करते हैं यूज इसका। तो इज आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि आप टिक करने का काम करेंगे बी फॉर बॉम्बे, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक है, इज आर की जगह पे इज आएगा कहीं ना कहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे लिखा है, जब पढ़ने का काम करते हैं, द सेंट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज वैक्सेंस एंड द एंजाइटीज वर मोर देन ही कुड बीट। जरा मुझे बताएंगे इसमें क्या आप आंसर करना चाहेंगे, बताइए। अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो एक चीज पढ़ाई जाती है आपको, ठीक है ना। मैं आपको हिंट देने का काम करूंगा, आपको समझना है, ठीक है। आपको ना प्रेपोजिशन पढ़ाई जाती है जिन्हें आप प्रीपोजिशन भी बोलते हो, ठीक है। तो आपको जो प्रेपोजिशन पढ़ाई जाती है ना, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है? प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है? हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस आता है? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है ना, उसके हिसाब से कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। आपको इतना पता है कि जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती, ठीक है ना। इसके हिसाब से कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती। तो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है सब्जेक्ट यानी प्रेपोजिशन से पहले। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से ही अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑफ है ना, ऑफ अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसके हिसाब से आपको वर ना कह के आपको क्या कहना चाहिए था? आपको कहना चाहिए था वॉज। क्या कहना चाहिए था आपको? यहाँ पे आपको कहना चाहिए था वॉज, ठीक है। वॉज आपका करेक्ट आंसर होता, ठीक है। आ गया बात समझ में? प्रेपोजिशन के बाद जो भी आता है ना, तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं आपको, ठीक है। तो ये जो पूरा है ना, आप यहाँ से उठा के आप पूरा देखने का काम करेंगे यहाँ तक, ये पूरा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको वॉज कहना चाहिए था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। 10 मील्स आर अ बिग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। 10 मील्स आर अ बिग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, यानी कि 10 मील्स जो है डिस्टेंस काफी ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, पैरों से उसको कवर किया जा सके, ठीक है ना। पैरों से चल के आपको नहीं जा सकते। इसमें जरा बताएंगे क्या एरर मार्क करना चाहेंगे आप? क्या एरर मार्क करना चाहेंगे आप? ए, बी या फिर सी, डी, क्या मार्क करना चाहेंगे? ये जो क्वेश्चन है ये नाउन से पूछा गया है, ठीक है। नाउन के अंदर आपको कुछ चीजें पढ़ाई जाती हैं। एक होता है आप बोलते हैं यूनाइटेड सेंस, क्या बोलते हैं आप? यूनाइटेड सेंस। और एक होता है आपका जिसे आप बोलते हो डिवाइडेड सेंस। एक होता है आपका यूनाइटेड सेंस और एक होता है आपका डिवाइडेड सेंस। अब यूनाइटेड और डिवाइडेड क्या होते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस क्या होता है? यूनाइटेड सेंस जब होता है जब हम किसी भी नाउन को एज यूज करते हैं, जैसे कि वो एक साथ, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा, मैंने बोला 200 रुपीज, ठीक है। मैंने आपके सामने एग्जांपल बोलता हूं, मैंने बोला 200 रुपीज इज या फिर आर इन माई पॉकेट। तो आप क्या लगाएंगे? 200 रुपीज इज आर इन माई पॉकेट। तो आप क्या बोलेंगे? आपको पता है यहाँ पे यूनाइटेड सेंस हो गया, यानी कि 2000 रुपए है ना, वो इकट्ठे करके मैंने कहाँ रखे हैं? मैंने रखे हैं अपनी पॉकेट में। तो यानी मैंने अपने पॉकेट में रखे हैं, तो यहाँ पे यूनाइटेड सेंस हो गया, ठीक है। यूनाइटेड सेंस हो गया, तो यहाँ पे मैं इज लगाऊंगा। क्या बोलूंगा मैं? 200 रुपीज इज इन माई पॉकेट। लेकिन अगर मैं बोलूं 200 रुपीज इज आर
इन माई पॉकेट्स, तो यहाँ पे आप इज लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको यकीनन आर लगाना होगा। मैंने बोला पॉकेट्स यानी कि बहुत सारे पॉकेट्स में, यानी कि जेब में कुछ रखी, कुछ मैंने पैरों वाली जेब में रखी, कुछ मैंने अपनी जो दूसरी जेब होती है उनमें रखा, यानी कहने का मतलब मेरा मैंने एक जेब में नहीं, एक से ज्यादा जेब में रखे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइडेड सेंस हो गया। अगर डिवाइडेड सेंस हो गया तो वहां पे आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी आर चुनने का काम करेंगे। यूनाइटेड सेंस है तो आप क्या चुनने का काम करेंगे, आप चुनने का काम करेंगे इज। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर मैं देखूं तो यहाँ पे ये जो कवर हो रहा है ना डिस्टेंस, ये ऑन फुट बोल रहा है। ऑन फुट का मतलब यानी पैरों से, तो यहाँ पे आपको आर ना कह के आपको क्या कहना होगा, यहाँ पे कहना होगा आपको इज। ठीक है, क्या कहना होगा आपको इज, यानी कि हमारा बी में एरर हुई। किस में एरर हुई, हमारी बी में एरर हुई। लेकिन अगर मैं सेंटेंस के अंदर थोड़ी सी ना हेर फेर कर दूं, मैं हेर फेर क्या कर दूं, इस सेंटेंस के अंदर मैं बोलूं ऑन फुट एंड ट्रेन, तो फिर क्या आएगा, ऑन फुट एंड ट्रेन अगर मैं बोलूं तो फिर मेरा आर ही करेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर डिवाइडेड सेंस हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल के लिए हमें ये समझ में आया कि बी फॉर बॉम्बे ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक ही लाइक द हो गए, ये थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गई है, यहाँ पे द होगा। ठीक है ना, लाइक द बायोलॉजिकल बैक्टीरिया वेरेसिटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पे जरा बताएंगे, ये काफी अच्छा सवाल पूछा गया है, जरा आप दिमाग लगाएंगे और थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से बताने का काम करेंगे। बताइए किस में टिक करना चाहेंगे, ए बी सी डी, किस में टिक करना चाहेंगे आप। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये जो विच है ना, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये, रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि रिलेट करने का काम कर रहा है किसको, इसको। ठीक है, ये रिलेट करने का काम कर रहा है इसको, और ये अपने आप में सिंगुलर हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ये सिंगुलर हुआ। अगर सिंगुलर हुआ तो यहाँ पे इन्वेड ना कह के आपको क्या कहना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था इन्वेड्स। आपको क्या कहना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था इन्वेड्स। तो यानी आपका जो आंसर हुआ, आपका जो आंसर हुआ वो आप सी पर टिक करना चाहेंगे। ठीक है, यानी सी में एरर है। ठीक है, सी को आप टिक करेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आगे लिखा है, अ बॉडी ऑफ वॉलेंटियर हैव हेल्प्ड इन द मेकिंग दिस सेलिब्रेशन अ ग्रेट सक्सेस, नो एरर। बताइए जरा क्या टिक करना चाहेंगे आप। अ बॉडी ऑफ वॉलेंटियर हैव हेल्प्ड, ये जो सवाल पूछा गया है ना, ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट से मैच करता है। पिछले वाले कौन से कॉन्सेप्ट से, यानी इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ समझाया था, कुछ प्रेपोजिशन समझाई थी मैंने आपको। ठीक है, तो उसी से मैच करता है, यानी उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो जरा अब मुझे बताने का काम करेंगे इसमें क्या एरर है। बताइए जरा क्या किस में टिक करना चाहेंगे आप। तो आपको एक बात समझ में यहाँ पे आएगी कि यहाँ पे एक ऑफ नाम का शब्द लिखा है, और ऑफ अपने आप में क्या होती है, एक प्रेपोजिशन होती है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये जो वॉलेंटियर है अपने आप में इसका ऑब्जेक्ट हुआ। अगर ये ऑब्जेक्ट हुआ तो इसका इससे तो कोई लेना देना हुआ नहीं। ठीक है ना, इससे तो इसका लेना देना हुआ नहीं, यानी लेना देना हमारा बॉडी से हुआ। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो इस हिसाब से इससे हटा के हमको क्या कहना चाहिए था, हमको हैज कहना चाहिए था, यानी कि ए में आप मार्क करना चाहेंगे। ठीक है, ए आपका करेक्ट आंसर हुआ। कोई दिक्कत किसी को, परेशानी किसी को, कोई दुविधा, दिक्कत परेशानी। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दे रखा है, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई रियली डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व देम। बहुत ही अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। जरा देखते हैं कितने लोग इसका करेक्ट आंसर करेंगे। बताइए क्या टिक करना चाहेंगे आप। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। यहाँ पे एक शब्द लिखा है अ नंबर ऑफ। ठीक है, ये शब्दों को आप देखेंगे, ठीक है, कंपाउंड हो रखे हैं। अ नंबर ऑफ, ये अ नंबर ऑफ होता है ना, ये हमेशा, इसको याद रखना है, एक बार लिख सकते हैं आप। ये अ नंबर ऑफ जो होता है ना, ये हमेशा प्लूरल रहता है। क्या रहता है ये, प्लूरल, यानी कि इसके साथ हम हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इसके साथ हमेशा हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हम इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर हम इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो एक बात समझ में आ गई मुझे। क्या समझ में आई, कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो यहाँ पे इसके पास तो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, ना कोई वर्ब है।
बट ऐसा नहीं होता, कभी कभी क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब हमें आगे भी रखी मिल सकती है, ठीक है। जैसे देयर जो है ना एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है। हेयर जो है एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यानी कि इंट्रोडक्टरी अगर ये सब्जेक्ट है तो मेरे भाई यहाँ पे जो अपीयर्स है ना ये कहीं ना कहीं इसका सब्जेक्ट या नंबर ऑफ ही है, ठीक है। आई बात समझ में, यानी अपीयर्स जो है ना इसका सब्जेक्ट ये नंबर ही है, आ नंबर ऑफ, यानी कि यहाँ पे आपको अपीयर्स ना कह के आपको अपीयर कहना होगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसके लिए हम अलग से जब नाउन पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में बिल्कुल समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए आप अपीयर कर लें, ठीक है ना, यहाँ पे आप अपीयर कर लें, यानी ए में आपको टिक करना है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बड़ा आसान है, इसको तो आप यूं ही उड़ा देंगे मुझे पता है। जल्दी से बताएं क्या आंसर करना चाहेंगे। छोटा सा सवाल है, 2 and 2 makes 4, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे मेक्स ना कह के मेक करना होगा, यानी कि हमारा बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल, मैनी अ मैन अटेंडेड द पार्टी लास्ट नाइट। बताएं, मैनी अ मैन अटेंडेड द पार्टी लास्ट नाइट, बताइए आप क्या टिक करना चाहेंगे। यकीनन आपको बात समझ में आ गई होगी कि आप यहाँ पे अ मैनी, ठीक है, मैनी आ ये जो होता है ना इसके बाद हम हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये जो मैन है ये अपने आप में गलत है, यहाँ पे एम ए और एन वाला मैन हमको कहना चाहिए था, ठीक है। तो यानी हमें इसको टिक करना होगा, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखें आज हमने 10 सवाल सॉल्व किए, ठीक है। 10 सवाल हमने सॉल्व किए जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना, और सारे के सारे सवाल हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। आई सी यू इन नेक्स्ट लेसन, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे अहेड।